नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बिहार के गया से हम बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। कोरोना का कहर ऐसा है कि कफन की डिमांड बढ़ गई है। कफन बनाने वालों को 24 घंटे फुर्सत तक नहीं है। इस बेरहम बीमारी ने अब तक हजारों जानें ले ली हैं। कोरोना का कहर ऐसा है कि नदियों में लाशें लावारिस तैर रही हैं। गंगा में तैर रही लाशें कोरोना की क्रूरता की कहानी कह रही हैं। कोरोना के कहर का एक और खौफनाक पहलू है, वो है कफन का कारोबार। अचानक तेज हुई कफन की डिमांड। कफन की डिमांड में 3 गुना इजाफा। बिहार के गया का ये पटवा टोली है। यूं तो ये पटवा टोली मशहूर है गमछे और चादर के लिए, लेकिन कोरोना काल में पटवा टोली के बुनकर दूसरे कामों में व्यस्त हैं। यहाँ कफन बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। कितनी डिमांड बढ़ी है, खुद इन कारीगरों की जुबानी सुनते हैं। 1500 पीस तुरंत मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग का 100-200 पीस बनता है तो पहुंचा देते हैं तुरंत जाकर। पहले तो हफ्ता में 500-600 पीस जाते थे, वो अब तो डेली 500-600 पीस मांग रहे हैं। ऐसे तो पटवा टोली के बुनकरों का मुख्य पेशा सूती गमछे और चादर तैयार करना है। इनमें से केवल 6 कारोबारी ऐसे हैं जो गमछे के साथ पूरे साल कफन भी तैयार करते हैं। इनमें कुछ बड़े कारोबारी हैं तो कुछ छोटे। बड़े कारोबारी लूम मशीन से कफन तैयार करते हैं तो छोटे कारोबारी हाथ मशीन से। इन बुनकरों का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कफन की इतनी डिमांड कभी नहीं देखी गई। वहाँ घाट पे जा रहा है, क्या कारण है? लॉकडाउन जब कोरोना होने की वजह से इस बार और 10 साल पहले भी चीज़ हुआ था। एक बार जो डायरिया का शिकायत आया था ना, उस समय भी गर्मी का दिन में ज़्यादा सेलिंग हो गया था। इन बुनकरों का मानना है कि पिछले 25 दिनों में कफन की डिमांड बढ़ी है। जो हालात हैं उससे लगता है कि डिमांड कम नहीं होने वाली। टीम न्यूज नेशन। मोक्षदायिनी मां गंगा में फैली महामारी वाली त्रासदी कैसे फैली, क्यों फैली और किसने फैलाई, इसकी पूरी पड़ताल न्यूज नेशन ने की। तस्वीरें सामने आने के बाद शवों के जलदाह पर पूरी तरह से प्रशासन ने रोक लगा दी है। लेकिन अब संकट की इस घड़ी में इस मसले पर भी राजनीति शुरू हो गई है। कोरोना काल में मैली हुई गंगा। गंगा में अस्थियां नहीं, लाशें बहाई जा रही हैं। 1140 किलोमीटर में 2000 शव मिले। गंगा के पानी में बह गया अंतिम संस्कार का अधिकार। गौमुख से निकलकर गंगा सागर में मिलने तक गंगा का बहता पानी न केवल लोगों को जीवन देता है, बल्कि आस्था है कि गंगा के किनारे शव का अंतिम संस्कार करने से पार्थिव आत्मा को सद्गति मिलती है और मोक्ष होता है। अगर ये सच है तो फिर इन तस्वीरों को देखिए। बक्सर में गंगा में बहते शव, उन्नाव में रेत में गड़े शव, गाजीपुर में गंगा में प्रवाहित शव, पटना में गंगा में जलदाह, घाटों घाटों पर पुलिस का पहरा, नावों से जलदाह न करने की मुनादी। गंगा जिसका जल सब पवित्र कर देता है, आखिर उसी पानी में महामारी की महात्रासदी फैलाने वाले लोग कौन? क्या वजह थी कि ऐसी तस्वीरें सामने आई? कोरोना काल में बढ़ा मौत का आंकड़ा, शमशान में अंतिम संस्कार की लंबी लाइनें, शवदाह के सामान का न मिलना या महंगा होना। आंकड़े बता रहे हैं कि गंगा नदी के लगभग 1140 किलोमीटर की रेडियस में अब तक 2000 शवों को चिन्हित किया गया है। ये शव या तो नदी में प्रवाहित हो रहे थे या फिर नदी के किनारे रेत में गाड़ दिए गए थे। गाजीपुर हो या बक्सर, आरा हो या फिर पटना, उन्नाव हो या फिर वाराणसी, कोरोना के संक्रमण काल में गंगा में शवों के मिलने से काफी सनसनी है। संक्रमण के इस दहशत को रोकने के लिए अब गंगा के घाटों पर कैमरे से निगरानी की जा रही है। नावों से जल पुलिस और प्रशासन नदी में जलदाह न करने की हिदायत दे रहा है। साथ ही हर शहर में जलदाह को अपराध घोषित कर दिया गया है। हालात को देखते हुए अब प्रशासन और समाज सेवी संस्थाएं गंगा के साथ साथ इंसानियत को भी बचाने के लिए आगे आती दिख रही हैं।
और मरने के बाद जिनको अपनों ने बहने के लिए छोड़ दिया उनका अंतिम संस्कार कर रही हैं। गंगा में शवों का बहता दिखना कोरोना के इस संक्रमण काल में, जब हर तरफ संक्रमण महामारी के फैलने से भी तेजी से फैल रहा हो, तो हर किसी के मन में दहशत का पनपना लाजमी है। कोरोना का वायरस वाटर बॉर्न नहीं है। गंगा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। बहते पानी में संक्रमण नहीं फैलता, लेकिन नदी में शवदाह करना अपराध है। पहले कोरोना के संक्रमित मरीजों के इलाज में स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति, वैक्सीनेशन में राज्य प्रशासन की नाकामी के बाद नदियों में शवों की तस्वीरों ने विपक्ष को बैठे बैठाए नया मुद्दा जरूर दे दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर हमला बोल दिया। गंगा में तैरती लाशें महज आंकड़े नहीं हैं, वे किसी के पिता, मां, भाई और बहन हैं। सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए, जिसने अपने लोगों को इतनी बुरी तरह विफल कर दिया है। मोक्षदायिनी गंगा में शवों के बहने के मामले में इससे पहले एनएचआरसी ने गुरुवार को बिहार, यूपी के मुख्य सचिवों के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को नोटिस भेजते हुए 4 हफ्ते के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। कोरोना के इस काल में मामला कोई भी हो, मसला ऑक्सीजन का हो, रेमडेसिवियर का हो, वेंटिलेटर का हो या फिर नदी में बहते शव का ही क्यों ना हो, इसने ये सिखा दिया है कि आपसी सहयोग ही इस संक्रमण से लड़ने का सबसे बड़ा संबल है। टीम न्यूज़ नेशन। कोरोना से हाहाकार है, लेकिन उससे ज्यादा कोहराम मचा है गंगा में बहती लाशों पर। तमाम कोशिशों के बाद भी गंगा में लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। यूपी से लेकर बिहार तक गंगा नदी में मिल रही लाशों से हड़कंप मचा है। देखिए यूपी से लेकर बिहार तक गंगा में लाशों की ग्राउंड रिपोर्ट। जिन्हें 4 कंधे नसीब न हुए, अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां मयस्सर न हुई, गंगा में तैरती लाशें पूछ रही हैं सवाल। यूपी से लेकर बिहार तक लाशों को अब भी ढो रही है गंगा नदी की धार। एक तरफ कोरोना की महामारी से सांसें उखड़ रही हैं, तो दूसरी तरफ मरने के बाद लाशों की ऐसी तस्वीरें होश उड़ा रही हैं। गंगा में तैरते वायरस के खौफ ने हर किसी की नींद उड़ा रखी है। नदी के आसपास रहने वाले गांव के लोग हों या मछुआरे, सब दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों को देखकर हैरान हैं, खौफ में हैं। गंगा नदी की धार बदल रही है, शहर बदल रहे हैं, गांव बदल रहे हैं, लेकिन नहीं बदल रही है तो गंगा में बहती लाशों की तस्वीरें। कहीं नदी में तैरते शव दिख रहे हैं तो कहीं कंकाल, कहीं शवों को नदी के किनारे दफना दिया जा रहा है तो कहीं अब भी अंतिम संस्कार का इंतजार है। यह हाल तब है जब यूपी की सरकार ने सूबे में गंगा नदी में शव बहाने पर रोक लगा रखी है, लेकिन तमाम रोक और बंदिशों के बावजूद गंगा नदी में लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। गंगा किनारे रेत में शव दफन करने के मामले में अब कार्रवाई हुई है। और अगर आप तस्वीरें देखिए तो खेरेश्वर घाट के बगल में जो तमाम यहाँ पर लाशों को दफन किया गया था, उसके बाद जब हमने खबर दिखाई तो आप देखिए यहाँ पर जो एसडीएम है, तहसीलदार है, लेखपाल हैं, तमाम यहाँ पर अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं और मौका मुआयना कर रहे हैं। और इस बात को लेकर अब इंश्योर किया जा रहा है कि आगे से कोई भी ग्रामीण यहाँ पर गंगा किनारे रेत में शवों को दफन ना करे, क्योंकि ये एक तरह से खतरनाक हो सकता है। जिस तरह ये बात भी सामने आई थी कि कई ऐसे ग्रामीण होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं और उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो पारंपरिक ढंग से दाह संस्कार कर सके, चूंकि 4 से 5 हज़ार तक का खर्चा भी आता है दाह संस्कार में। ऐसे लोगों को की मदद की जा सके और इसीलिए आगे से ऐसा कोई ना करे अब कि गंगा किनारे इस तरह शवों को दफन करे, तो इसलिए अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। दूर अगर आप देखिए तो अधिकारी लगातार जो गंगा के किनारे का इलाका है वहां पर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कानपुर में कम, लेकिन आगे शवों का ढेर प्रयागराज में देखने को मिलता है, जहां गंगा में अब भी शव ही शव दिखाई पड़ रहे हैं। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। सिर्फ गंगा नदी ही नहीं, बल्कि गंगा घाटों पर अज्ञात लाशें मिल रही हैं। शवों के चारों ओर बांस से घेराबंदी कर दी गई है।
शवों को नदी किनारे रेत में दफनाया जा रहा है। उन्नाव, कानपुर, रायबरेली और कन्नौज के बाद प्रयागराज में भी गंगा के घाटों पर गंगा की रेत में बड़ी संख्या में शवों को दफनाए जाने का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त श्रृंगवेरपुर धाम में मौजूद हैं, जो शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। और आप यहां पर देख सकते हैं कि गंगा की रेती में हज़ारों की संख्या में शवों को दफनाया गया है। और साथ में आप अगर देखें तो अलग अलग शवों के लिए चिन्ह भी लगाया गया है। लकड़ी की खपच्ची है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पर एक शव दफन है। लेकिन जितनी दूर तक हमारी नज़र जा रही है, यहाँ पर शव ही शव दिखाई दे रहे हैं बड़ी संख्या में, जो कि एक पवित्र धाम माना जाता है। भगवान राम का संबंध है इस घाट से, तो लोगों की आस्था है। तो बड़ी संख्या में आसपास के ज़िलों से भी लोग हालांकि यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जिस तरह से हज़ारों की संख्या में यहाँ पर शव दफन देखे जा सकते हैं, ऐसा पहले नहीं देखा गया। और दूसरी तरफ अगर हम घाट के दूसरे छोर की बात करें, हमारे सामने, तो सामने भी बड़ी संख्या में शव हमको दिखाई दे रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा यहाँ से दूरी पर हैं जहाँ पर शवों को दफनाया गया है। तो जिस तरह से अप्रैल महीने की बात करें, तो जो तमाम घाट के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनका कहना है कि अप्रैल के महीने में बड़ी संख्या में यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में एक दिन में शव आते थे। और चूँकि जिस तरह से हर आदमी कुछ दाह संस्कार करते थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर शवों को दफन करना होता था। आप देखें तो सामने दाह संस्कार की भी प्रक्रिया चल रही है। प्रयागराज के बाद जैसे जैसे गंगा नदी गाजीपुर की तरफ बढ़ती है, वैसे वैसे तस्वीर और भयावह होती चली जाती है। गाजीपुर में गंगा नदी के हालात बेहद गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं। यूपी में गंगा में शवों के विसर्जन पर रोक है। प्रशासन नदियों में शव न बहाने की अपील कर रहा है, लेकिन न लोग मान रहे हैं, न गंगा में शवों का अंबार थम रहा है। गाजीपुर में एक बार फिर गंगा नदी पर कई शव मिले हैं, तो गंगा घाट पर बड़ी संख्या में शमशान और अंतिम संस्कार के निशान। गाजीपुर में गंगा घाट पर बिहार से आने वाले शवों के अंतिम संस्कार पर विवाद था। महामारी के बीच अपनों को खोने वालों के सामने संकट बड़ा था कि वो शव को लेकर जाएं कहां। लेकिन बिहार की कैमूर पुलिस ने साफ किया कि शवों को बहाने पर पाबंदी है। अंतिम संस्कार गाजीपुर में भी हो सकता है। हम लोगों का जो सीमावर्ती जिला गाजीपुर है, उसके संदर्भ में ऐसी सूचना पिछले 2 दिनों से आ रही थी। इस आलोक में आज मेरे द्वारा जो गाजीपुर पुलिस अधीक्षक हैं, उनसे बात की गई है दूरभाष पे। उनके द्वारा इसमें स्थिति स्पष्ट की गई है। उनकी एकमात्र आपत्ति ये थी कि जो गंगा के घाट हैं गाजीपुर में, वहाँ पे जो शव हैं उनको प्रवाहित ना किया जाए। यदि शव का दाह संस्कार किया जा रहा है तब उनको कोई आपत्ति नहीं है। बिहार के भोजपुर में भी गंगा में 3 शव मिलने से हड़कंप मचा है। ये शव भोजपुर के सिन्हा घाट पर मिले। आशंका जताई जा रही है कि ये शव उसी बक्सर की तरफ से बहकर आए हैं, जहां पिछले दिनों बड़ी संख्या में गंगा में लाशों का ढेर मिला था। भोजपुर में फिलहाल प्रशासन जांच में जुटा है और साथ ही बॉडी के डिस्पोजल में भी। प्रशासन कहीं लकड़ी बैंक मुहैया करवा रहा है, तो कहीं अंतिम संस्कार के लिए आर्थिक मदद। लेकिन नदियों में लगातार मिल रहे शव महामारी के विकराल होने और गंगा में वायरस के खतरे को बढ़ाते जा रहे हैं। कानपुर से अमित सिंह, प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन।